हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। दोस्तों, आज 1 जून है जिसको हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से मनाते हैं, पर्यावरण दिवस के नाम से। तो ये दोस्तों शायद हमारा देश पहला देश और आखिरी देश होगा जिसने अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को माँ बोला। तो आज ये जानना ज़रूरी है क्यों हम अपनी मातृभूमि को माँ बोलते हैं, क्योंकि हमारे महर्षियों ने, आचार्यों ने बताया, वर्णन किया, और आज मॉडर्न साइंसेस भी इस चीज़ को मानती हैं कि शुक्र शोणित का जब संयोग होता है और माता के गर्भ में जब वो ठहरता है और उसमें जब जीव यानी कि जो हमारी आत्मा का जब उसमें अधिष्ठान होता है, तब जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये कहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो माँ जो हमें गर्भ में धारण करती है सिर्फ 9 महीने तक हमें पोषण देती है, लेकिन ये जो माँ है, धरती माँ, ये हमें जीवन पर्यंत भोजन देती है। क्योंकि जो शुक्र और शोणित के संयोग से हमारी उत्पत्ति होती है, उसके बाद आत्मा उसमें जब प्रवेश करती है तब जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये समझना पड़ेगा, जो शुक्र और शोणित भी बनता है वो उसी अन्न से बनता है जो हमारी धरती माँ के कोख से स्फुटित होती है। तो हमारा कितना बड़ा कर्ज है कि जब हम उत्पन्न नहीं होते हैं तो जो उत्पत्ति का कारक है, स्पर्म और ओवम, वो भी उसी अन्न से बन रहा है, और जीवन पर्यंत जो मेरा मेंटेनेंस रहता है बॉडी का, वो भी उसी अन्न से होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो हम वो माता, जो हमारी धरती माँ है, जिससे वो अंकुरित स्फुटित होता है, उससे जीवन पर्यंत हम पोषण लेते रहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने पर्यावरण के संग? उसका हर पल शोषण कर रहे हैं। औद्योगिकरण के नाम पे, विकास के नाम पे जंगलों को काटते चले जा रहे हैं। आज कल मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको बंदर ने काट लिया था। बंदर को बहुत भला बुरा कह रहे थे। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उनके जंगल काट दिए हैं। आज सिर्फ एक प्रजाति जब हमारे बीच में आ गई है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं। और कल्पना कीजिए, जब हर जीव जंतु जब हमारे सड़कों पे आ जाएगा, हमारे घरों में घुस जाएगा, तो आप अपनी कल्पना कीजिए आपके जीवन की क्या कल्पना हो सकती है। आज एक वायरस ने पूरे दुनिया में हाहाकार मचा के रख दिया है। तो हम कितना परेशान हो गए, घर में छुप के बैठ गए हैं। हम घर में बाहर निकलने के लिए 20-10 बार सोचना पड़ता है कि हम बाहर निकलें या ना निकलें, क्योंकि माँ कब तक बर्दाश्त करेगी? उसकी भी एक सीमा है, क्योंकि माँ अगर दुर्गा है तो वो चंडी का रूप भी है। तो ये हम सबको समझना पड़ेगा। ये बहुत हाई टाइम है, क्योंकि आप देखिए, जितना भी आप औद्योगिकरण के नाम पे, विकास के नाम पे आप जंगलों को काटते चले जाइए, जो नदियाँ तट हैं, हमारे समुद्र के जो तट हैं, वहाँ पे आप उद्योग लगाइए, या फिर वहाँ पे विस्तार के नाम पे वहाँ पे कॉलोनाइजेशन करते हैं, या फिर पहाड़ों को काट के आप कॉलोनाइजेशन करते हैं, तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना होता है। तब वो ये नहीं देखता है कौन अमीर है, कौन गरीब है। सबको एक धरा पे, एक तल पे, वो एक प्लेटफॉर्म पे नाप करके सबका विनाश करती है। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि आप जंगलों को काटने से बचाइए। जिस कल्टीवेशन को हमने ख़राब कर दिया है, जिस हमने एक हरे भरे अपने पृथ्वी को ख़राब कर दिया, उसको पुनः हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पुनः हरा भरा बनाए। तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मेरा आप सभी से आग्रह है कि हमारी गवर्नमेंट से आग्रह है कि कोई भी इस तरीके का जो भी जंगल है, अब विस्तार के नाम पे उसको ना काटा जाए, क्योंकि ये बहुत भयावह स्थिति आ जाएगी कि आप अब देखने में आ रहा है कि कितनी जल्दी चक्रवात तूफान आ रहे हैं। अभी एक तूफान से हम निकले नहीं, यास तूफान फिर से आ गया। और अब अमेरिका ने आज चेतावनी दी है कि कोविड-19 के बाद कोविड-26 2026 में और कोविड-32 2032 में आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम फिर से पर्यावरण से जुड़ें। अगर हम धरती माँ बोल रहे हैं तो वास्तव में उसको माँ समझें, उसको माँ की तरह हम प्यार करें, माँ की तरह उसको पोषण दें, क्योंकि वो जब हमें पोषण दे रही है तो हमारी भी पूरी दायित्व है कि हमें रिवर्ट बैक करना पड़ेगा। तो मेरा ये बहुत हाई टाइम है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमें फिर से पर्यावरण से जुड़ना है, अपनी प्रकृति को समझना है, क्योंकि जिस पंचभौतिक तत्वों से मैं ये निर्मित इस शरीर से बोल रहा हूँ, ये भी उसी प्रकृति से ही आया है। तो जिस प्रकृति से मैं खुद बना हूँ, उस प्रकृति को मुझे समझना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो प्रकृति स्वयं बैलेंस करेगी, और उस बैलेंस करने के समय पे वो ये नहीं देखेगी कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन राजा है, कौन रंक है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे एक पेड़ ज़रूर लगाएं, और कोशिश कीजिए कि साल भर में 12 महीने हैं तो महीने में 1 पेड़ ज़रूर लगाएं। थैंक यू सो मच।